नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कार्यवाही की गई है उस पर 22 दुकानों को तोड़ने के आदेश थे। जो बुलडोजर एक्शन आज वहां पर किया गया है, कमर्शियल एरिया था जिसको तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके आदेश दिए थे। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो कमर्शियल शॉप थी, जो यहाँ पर कमर्शियल एरिया बनाया गया था, वो कब्जा किया हुआ था जिस पर 35 साल से ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग अदालतों में चला, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में फिर से इस पर आदेश जारी किया गया कि इसको तोड़ दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि ये सरकारी जमीन है और इस पर कब्जा किया गया था। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई की तारीख भी तय की है, लेकिन फिलहाल आज जो देखने को मिला है एक बड़ी कार्रवाई हम सबके सामने है, जिसमें 22 अधिकारियों सहित कई व्यापारी भी शामिल हैं, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। मेरठ के नौचंदी थाने में ये सब पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कुछ इस पर हमारे विशेष जो सदस्य है, जो गेस्ट है, वो कहना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस डिबेट में मोहम्मद जावेद जो लोनी गाजियाबाद से है, साथ ही हमारे साथ शाकिब जो मेरठ से ब्यूरो चीफ है अमन न्यूज के, वो भी जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे आज के खास मेहमान जो जुड़े हैं एमए बर्नी साहब, जो कि हिंद अमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अमन न्यूज के चीफ एडिटर भी है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देने के लिए संवाददाता इरम खान भी जुड़ चुकी है, सानिया भी जुड़ चुकी है। क्या कुछ पूरा मामला है, ये जानने के लिए सबसे पहला सवाल शाकिब जी से। शाकिब सर, जिस तरह से पूरा मामला है, इन पर क्या कुछ आपका कहना है, क्या व्यापारियों का कहना है, किस तरह से पूरी कार्रवाई हुई, बताइए। सबसे पहले तो मैडम ये मुद्दा चल रहा था 30 से 35 साल से, और जिसमें लगातार ये तारीख पर तारीख मिल रही थी ना, टाइम पे टाइम मिल रहा था। उसके बावजूद भी इस कोर्ट में सही दस्तावेज के साथ उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट ने ध्रुवीकरण का आदेश पारित किया था, जिसमें इन्हें 27 तारीख को फाइनल रिपोर्ट देनी है, जो कि आज इन्होंने ध्रुवीकरण की कार्रवाई कर फाइनल रिपोर्ट की तैयारी की है, जिसमें आवास विकास के अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्होंने पैसे लेकर और इन बिल्डिंगों को बनवाया। ये पहले आवासीय कॉलोनी थी, फिर ये कॉमर्शियल कॉलोनी कैसे हो गई? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। इस पर कोर्ट के आदेश पर ही मुकदमा दर्ज हुआ थाना नौचंदी में, जिसकी एफआईआर भी हमारे पास मौजूद है, और 22 अधिकारियों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। 22 दुकानों पर आज बिल्डोजर कार्रवाई हुई है, जिसमें और अभी बाकी दुकानों पर कार्रवाई होनी बाकी है। लगातार व्यापारियों में एक माहौल बना हुआ है, रो रो के बुरा हाल है, व्यापारी बहुत परेशान है, जिसमें आज कोई ना तो सड़क पे कोई नेता दिखाई दिया, ना कोई दिखाई दिया, जिससे जबकि कल ये एसएसपी के पास भी गए थे, उन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया। राज्यसभा सांसद के पास गए थे, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया उनसे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए इस मारे बिल्डोजर कार्रवाई की गई है। जी मैं चाहूंगी कि एमए बर्नी साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे खास मेहमान, उनसे मैं ये सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरह से अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज किया गया है सर, क्या कुछ कहना है? क्योंकि अधिकारियों ने 35 साल लगा दिए। अगर ये रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो जाती तो इस तरह से शॉप ना ही बनती और ना ही व्यापारियों को सड़क पर आकर रोना पड़ता। नमस्कार, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश की क्या नाम है, जीत ही नहीं है सरकार की, ये पूरे भारत की जीत है। क्योंकि आप ये देखिएगा, जब से 2000 लगभग 4 से प्रॉपर्टी के रेट हाई फाई हुए हैं, तब से भू माफियाओं ने अपने पैर जमा लिए। यहाँ तक के नहीं, दुबई तक के और बाहर मुल्कों के भी भू माफिया यहाँ आ चुके हैं। इससे पहले जो माफिया हुआ करते थे, वो माफिया हुआ करते थे क्या नाम है, जैसे तेल माफिया, खनन माफिया, रेत माफिया, पहले ये माफिया हुआ करते थे। लेकिन आज मैं बता दूं, आज उत्तर प्रदेश के पूरे भारत के अंदर भू माफिया पैदा हो गए।
अब प्राइवेट जमीनें तो रही नहीं, उन्होंने सरकारी जमीनों पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के मैं शुरू से इस दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने लगभग 40 RTI और 40 PIL लगा चुकी हैं। मैं राजनीति में बाद में आया हूँ, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो लगाने के बाद में क्या करते हैं, थोड़ा सा से उसमें उंगली भी नहीं जा सकती, लेंटर में इतना बड़ा सुराख करके चले जाते हैं और उसके बाद में कोर्ट को गुमराह करते हैं, कहते हैं कि जी हमने कार्रवाई कर दी। लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का फिर दिल से हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया, वो भी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और मैं भी अब सुप्रीम कोर्ट इसी ऑर्डर को लेकर के जाऊंगा, जितने हमने 40 PIL लगाई है, सब पे उन अधिकारियों, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे वो NCT के अधिकारी हो, चाहे वो DDA के अधिकारी हो, चाहे वो जल विभाग के हो, चाहे वो बिजली विभाग के, किसी भी अधिकारी को हम नहीं बख्शा जाएगा। और अब जो भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर रहा है, जो धाराएं उन पर बनती है, वही धारा हम दिल्ली में भी क्या नाम है इन अधिकारियों पर लगवाने जा रहे हैं। क्योंकि जिन अधिकारियों के संरक्षण में, देखिए आप दिल्ली में आकर के देखिए, हमने जमुना अभियान चलाया, जमुना के ऊपर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सफाई कर लिए, उन्होंने आदेश पारित किए। लेकिन क्या हुआ, आखिर में वो गुमराह एक झूठी घुमा फिरा के रिपोर्ट पेश कर दी गई। जमुना आज भी पूरी के पूरे ऐसी अतिक्रमण हो रहा है और मेरे खिलाफ उग्रवादियों से और क्या नाम है घुसपैठियों से, बांग्लादेशियों से मेरे खिलाफ जामिया नगर SHO और वहां के स्टाफ मिलकर के मेरे खिलाफ क्या नाम है एक मुहिम चलाते हैं और गैर कानूनी तरीके से वहां पे रैली निकालते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही 22 दुकान टूटने की बात, जहां तक मैंने कोर्ट से पढ़ा है, कोर्ट के दस्तावेज पढ़े हैं, लोगों से सुना है, न्यूज में देख रहा हूँ लोकल से, उसमें 900 दुकानें लगभग तोड़ी जाएंगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि बीजेपी क्या नाम है, मेरी भी हिंदू पार्टी है, लेकिन लोग कहते हैं बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बीजेपी जो है गैर कानूनी कार्य करने वालों के खिलाफ है, चाहे उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे उसमें बीजेपी का मंत्री हो, चाहे इसमें कोई भी हो। अब ये जो जहां कॉलोनियां टूट रही हैं, ये टोटल वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, RSS के कार्यकर्ता, RSS के लोग भी रहती है और वहां पे बड़े बड़े मंत्रीगण, बड़े बड़े क्षेत्र के कुछ नेता रहते हैं। लेकिन वहां पे ऐसी कार्रवाई, उसका स्वागत करता हूं मैं दिल से, और ऐसी कार्रवाई पूरे भारत के अंदर होनी चाहिए। जी, जिस तरह से आपने ये बात कही है कि दिल्ली में अधिकारियों पर ये इस तरह की कार्यवाही आप देखना चाहते हैं, तो क्या ये पूरे सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्योंकि सिस्टम जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली में अब बीजेपी सरकार है तो वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा? देखिएगा, मैं आपको बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं दिल्ली उच्च न्यायालय की, क्या नाम है, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो हमारे पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट जब कोई आदेश पारित करता है तो पूरे भारत की सीमा के अंदर जितनी भी है सबको कानून लागू होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली भी भारत के अंदर ही आती है, दिल्ली भी भारत से बाहर नहीं है, उत्तर प्रदेश भी भारत से बाहर नहीं है, सिक्किम भी भारत से बाहर नहीं है, कश्मीर भारत से बाहर नहीं है। तो अब ये पूरा जो कानून लागू हुआ है, जो 22 लोगों पे FIR दर्ज हुई है, हम उसको लेकर के हम, ये तो पहले भी था, आप कहीं कोई घटना होती तो पहले उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी, जो उस इलाके के क्षेत्रीय अधिकारी हुआ करते थे, उनका उन FIR में नाम होता था कि भाई आपने, और यहाँ तक कि वहाँ के क्षेत्रीय नेता का भी नाम होता था कि भाई आपके होते, वही घटना कैसे घटी, इसका जवाब दो। लेकिन क्या है कि इन्होंने उसको हटा दिया। अब ये क्या नाम है, डायरेक्ट पब्लिक को और उसको पार्टी बना लेते। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मैं सम्मान करता हूँ, जब 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, ये पूरे भारत के अंदर जो भी गैर कानूनी काम होगा, चाहे वो क्रिमिनल हो, हम उस पर भी इस काम को लेकर, कहीं पर कोई डकैती पड़ी है तो वहां के SHO खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। क्योंकि क्षेत्र के अंदर क्या कर रहे हो, कहीं पे कोई मर्डर हुआ है तो वहां के क्या नाम है डिवीजन से लेकर के सबके खिलाफ FIR दर्ज होगी, तुम क्या कर रहे हो। ये आदेश बहुत अच्छा पारित हुआ है। और दिल्ली के अंदर जितना अवैध निर्माण चल रहा है शायद कहीं नहीं चल रहा, क्योंकि दिल्ली की जमीन करोड़ों रुपए की जमीन होती है, 20-25 गज भी आपकी 1 करोड़ 1.5 करोड़ 50 लाख से कम नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या नाम है, भूमाफिया बाहर से, इनके लिंक बहुत बाहर से जुड़े हुए। मैं तो बार बार हाई कोर्ट को लिख के दे रहा हूँ, मैं तो बार बार सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन अब मेरा सुप्रीम कोर्ट जाने का जो रास्ता खुला है, जिसने भी PIL लगाई है बहुत अच्छी लगाई है, जिसने भी LPA लगाई है बहुत अच्छी लगाई है, जिसने भी रिट लगाई है बहुत अच्छी लगाई है। ऐसा काम हर समाज सेवी को करना चाहिए। 10-5 राज्यों में अगर ऐसे FIR हो गई तो मैं लिख के देता हूँ, दिल्ली के देश के अंदर से क्राइम, भ्रष्टाचार और क्या नाम है अवैध निर्माण में जितना भी धांधलीबाजी सब खत्म हो जाएगी।
जी, मैं वापस आना चाहूंगी मेरठ से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं शाकिब सर। जिस तरह से हालात सुबह से ही दुकानदारों को कहा जा रहा था कि वो अपनी दुकान जो है वो खाली कर दे, तो इस वक्त के क्या हालात है मैं आपसे जानना चाहूंगी। आप ग्राउंड पर भी मौजूद थे जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी, क्या कुछ व्यापारियों का कहना है? पहले तो मजेदार बात आपको एक बताना चाहूंगा। जैसे आवास विकास की मशीन इतनी कमजोर थी, वो बिल्डोजर चलने से पहले खराब हो गई। उसे रोकने की भी जरूरत पड़ी, वो चलने से पहले खराब हो गई। उसने 2 दुकानें तोड़ी, उसके बाद में मशीन खराब हो गई, जिससे कि आवास विकास के अधिकारी भागते नजर आए उल्टे पैर। क्योंकि कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई इतनी मजबूत हो रही थी कि आवास विकास की मशीन ही खराब हो गई, क्योंकि वह खुद ही कमजोर होते हैं कार्रवाई करने में। हमारी मशीन भी कमजोर निकली। जी, तो व्यापारियों का क्या कुछ कहना माहौल है? शांति का बना हुआ है, कोई ऐसा मामला नहीं है। शांति का माहौल बना, पुलिस तैनात है और सब अधिकारी तैनात है मौके पर। जी, व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि उनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, उनकी जिंदगी, उनका रोजमर्रा का जो कारोबार है वो वहीं से चलता था। अब वो क्या अलग से कदम उठाएंगे इस पर? व्यापारियों का तो कहना यह है मैडम, अब वो उन्होंने कहना है कि हम कहाँ जाए, हमारे आगे एक ही समस्या है, बस अब आत्महत्या करना। क्योंकि हमारे सारे जमा पूंजी इन्हीं दुकानों में लगी हुई थी, जो कि हमने 30 से 35 सालों में कमाई थी। ये हमने दुकानें खरीदी थी, वही दुकानें हमारी टूट गई। जो जमीन बन रही है, जिसका खसरा नंबर है 661/16। जी जी, जिस तरह से पूरी कार्यवाही का मामला सामने आया है, अभी 2 ही दिन हुए हैं, पूरे त्योहार अभी बीते हैं, तो क्या सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट इन त्योहारों के बीतने का इंतजार कर रही थी जो आज जाके ये कार्रवाई की गई है? मैडम 2 दिन पहले ऐसा खुशी का माहौल था कि सेंट्रल मार्केट चमचमा रही थी। आज उसी सेंट्रल मार्केट में मातम का माहौल बना हुआ है, मातम छाया हुआ है, क्योंकि व्यापारियों की दुकान तोड़ दी गई है, जिसमें अभी तो केवल 22 दुकानों पर कार्रवाई हुई है, अभी और बाकी दुकानों पर कार्रवाई होना बाकी है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर तमाम घर भी हैं जिनको अब तोड़ा जाएगा, ऐसी भी कुछ रिपोर्ट है क्या? जी मैडम, जो ये पहले आवासीय कॉलोनी थी, जिसे कॉमर्शियल बना दिया गया, जिस कारण ये कार्रवाई चल रही है। ये आवास विकास ने आवासीय कॉलोनी बनाई थी, अब जिस आज की डेट में ये एक कॉमर्शियल कॉलोनी बना दी गई, जिसका पूरे एशिया में नाम है, सेंट्रल मार्केट के नाम से जानी जाती थी, जो कि आज मातम के मॉल में छाई हुई है। जी, किस तरह की दुकानें थी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मॉल्स वगैरह भी थे, छोटे दुकानदार भी थे, बड़े दुकानदार भी उसमें शामिल थे। जी मैडम, जिस पे ये कार्रवाई हुई है, ये इसमें बहुत अच्छी दुकानें थी, एक मॉल ही टाइप का था, इसमें हर तरीके की दुकान थी, इसमें छोटा बड़ा व्यापारी सब था, जो कि अब वहां पर और भी कार्रवाई होने वाली है। जो कि हमें भी जानकारी मिली है वहां से कि आज पहला नंबर इस कॉम्प्लेक्स का था, जो आगे चल के अब दूसरे कॉम्प्लेक्स का नंबर है। ये पूरे लगातार कार्रवाई चलती ही रहेगी। जी, बर्नी साहब, आप से सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि जो है अब कई और जगह भी ये सामने निकल कर आएंगी जहां पर अवैध निर्माण जो है वो लगातार किया जा रहा था, अब उन जगह को चिन्हित किया जा रहा है, तो ये अवैध निर्माण जब होता है तब सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? अनम्यूट कीजिए सर। मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं खास तौर से दिल्ली की बात कर लेता हूँ। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का दूसरा नाम लोगों ने उल्टा प्रदेश भी दे रखा। मैं अपनी जुबान से तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई, ये जो अवैध निर्माण होता है, अवैध क्या नाम है कब्जे होते हैं, सरकारी जमीनों को कब्जाया जाता है, ये सब प्रशासन, शासन, क्षेत्रीय नेता और क्षेत्रीय अधिक उच्च अधिकारियों के देखरेख में होता है। मैं मानता हूं मेरे देश की अपनी प्रशासन इतनी सख्त है, शासन प्रशासन, अगर सुई भी कहीं गिर जाए वो अपनी वाली पा जाए, तो सूर भी गिर जाए तो उसे भी ढूंढ के ले आती है। लेकिन क्या इनको बैकग्राउंड टेबल के नीचे से जो कागजात दिए जाते हैं, वो तुम समझ रही होगी, जिन पर गांधी जी छपे हुए होते हैं, उनके माध्यम से आंखें मूंद लेते हैं और ये टाइम दे देते हैं, तुम्हें इतने टाइम तक काम करना है। देखिएगा 22 जून आज क्या दिन है, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी, दिवाली की छुट्टी पड़े, दीपावली के अंदर मॉल तोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि गरीबों को हटाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह, बहुत दुख की बात है, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वहां पर 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। लेकिन
किसी प्रशासनिक यानी कि पुलिस के अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है, क्योंकि पल्ले झाड़ लेते हैं। हमारा तो अवैध निर्माण से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। लेकिन अभी इसको दूसरे पहलू से देखा जाए तो ये कार्रवाई ऐसे टाइम पे होती है, मैं जहां बैठा हूं दिल्ली आईटीओ के अंदर 70 दुकानें 1947 से पहले की बनी हुई थी और 1956-1952 के लोगों ने पेपर दिए। लेकिन एक टाइम्स ऑफ इंडिया और एक क्या नाम है प्रताप भवन ने और एक फर्जी नेता ने आकर के उनपे क्या ये लगाई और उस पर डायरेक्शन हुआ और कंटेम्प में 70 दुकानें 22 जून 2022 को तोड़ दी गई। लेकिन उसी के बराबर में टाइम्स ऑफ इंडिया बनना है जो 2017 से बनना आज तक बनना। मैंने 4 बार क्या नाम है उस पर रिट लगा दी और कंटेम्प लगा दी, लेकिन मुझे फुटबॉल बना दिया गया है। फुटबॉल के कभी डीडीए के पास भेज देते, कभी एमसीडी के पास भेज देते, कभी कहीं भेज देते। मैं आरटीआई लगा, इतनी आरटीआई मैडम देखो, इतनी आरटीआई है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास आरटीआई मौके पे रखी है, ये इतनी आरटीआई है, इतनी आरटीआई टाइम्स ऑफ इंडिया की सारी, ये देखिएगा आप, ये इतनी आरटीआई ये टाइम्स ऑफ इंडिया की लगी हुई है, लेकिन किसी में भी जवाब स्पष्ट नहीं दिया, फुटबॉल बना दिया। और गरीबों की दुकान उन्होंने 3 घंटे में 70 दुकानें प्लान करके चली। जी, हमारे साथ जनता के बीच जो जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता, उनसे मैं बात करना चाहूंगी। इरम, आप बताइए कि जिस तरह से ये पूरी कार्यवाही का मामला सुबह से ही चल रहा था, क्या देश की जनता का रुख इस पर कैसा है? क्योंकि अभी अभी त्योहार बीते हैं और इस तरह से एक बड़ी कार्यवाही उत्तर प्रदेश में की गई है। जनता से हमने बात करने की कोशिश तो की, लेकिन जनता इस बारे में ज्यादा कुछ कहना चाहती नहीं है। जैसा कि आपको पता है, मेरठ सेंट्रल मार्केट के कांड में वहाँ एक्शन लेने के बाद मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में 45 आवास विकास विभाग के अधिकारियों और 22 व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में आदेश दिया है कि आवासीय भूमि पर बने इस व्यवसायी कॉम्प्लेक्स को गिराया जाए और खाली किया जाए। लेकिन आरोप है कि अब अधिकारियों ने जानबूझकर इस आदेश की अवहेलना की। इस मामले में आवास विकास विभाग के अधिकारियों और व्यापारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रशासन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है और आगे जांच जारी करने की भी बात की है। जी, शाकिब जी, किस तरह की जांच अब इस मामले में पूरी होगी? क्योंकि कई बड़े अधिकारियों का भी नाम सामने आया है और कई व्यापारी भी इसमें शामिल है जिन पर एफआईआर की गई है। तो किस तरह से जांच, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में 27 तारीख को, आने वाली 27 अक्टूबर को ये मामला फिर से सुनवाई की जाएगी। उसके बाद क्या कुछ पेश करने की आपको लगता है कि उम्मीद है? जी, जो सुनवाई होगी मैडम, क्योंकि अब ये 35 सालों में नहीं दे पाए दस्तावेज, तो अभी क्या कर पाएंगे? क्योंकि 27 तारीख को अधिकारियों को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है, जिसके देखते हुए आज अधिकारियों ने आनंद फानन में ये बिल्डिंग तोड़ गई, ये कॉम्प्लेक्स तोड़ गया है, क्योंकि अधिकारियों ने कहीं ना कहीं अपनी जान बचाई है। क्योंकि जिस टाइम पर ये बन रही थी उस टाइम पर अधिकारी सब सोए हुए थे, काला चश्मा लगा रखा था, आंखों में रुई लगा रखी थी, जिससे कि कुछ दिखाई ना दे, सुनाई ना दे। क्योंकि एक सीट के नीचे, अभी जैसे बनर्जी साहब ने कहा था, एक सीट के नीचे से गांधी जी जाते हैं, वो ले रहे थे ये लोग। जो 22 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसमें कुछ ये मर भी गए हैं। अब उन्हें मरा हुआ कहां से लाएंगे? ये भी एक सवाल है मैडम। अगर ये जो अधिकारी मर गया, उसे कहां से लाओगे आप? देखो तो मर गया। अब यही है जो सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करेगा उसका पालन किया जाएगा। क्योंकि आज बहुत अच्छा हुआ ये सब जो भी हुआ प्रकरण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश के ही बाद हुआ है सारा काम। जी, जनता और व्यापारी बहुत परेशान थे, जिन्हों के बीच में कोई अधिकारी बड़ा नहीं था मौजूद। जी, बानी सहर, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जो इसमें नाम सामने आए हैं उसमें से कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है, तो अब उनके खिलाफ क्योंकि इतनी देरी कि आदमी जिंदा ही ना रहे, ये प्रशासन की लापरवाही नहीं तो क्या? देखिएगा मैडम,
सवाल ये है कि प्रशासन जो काम कर रही है वो इतना अच्छा कर रही है कि आप दिल्ली आकर के देखिए कि हमारे यहाँ पे जुलैना है, जुलैना के सामने एक ग्रांडला पड़ता है, ग्रांडला होटल, सूर्या होटल, उसके सामने फुटपाथ पर बिल्डिंग बना दी गई और आनन फानन में इतनी फुर्ती से काम हो रहा है। हमने आरटीआई लगा दी है, कंप्लेंट भी दे दी, इतनी फुर्ती से काम हो रहा है कि मैडम एक दिन जाती है तो वहां पे पुताई मिलता है, एक दिन जाते शीशा लगा मिलता है। नाम चारे के लिए उन्होंने उंगली बराबर सुराख करे वो भी भर दिए गए। फुटपाथ पे बिल्डिंग बनाकर करोड़ों रुपए की खड़ी कर दी गई। अब उसको दुकानों को जो कौन खरीदेगा, गरीब आदमी या शरीफ आदमी या क्या नाम है बिजनेसमैन, कौन खरीदेगा? लेकिन जब उस पर कार्रवाई होगी तो कौन मरेगा? गरीब आदमी, शरीफ आदमी, बिजनेसमैन। क्योंकि ये भूमि माफिया तो बेच कर आनंद फानन में कुछ अपनी जेब में पैसा रखेंगे और कुछ क्या नाम है जो वहां के अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, इनको सबको बांट बूट के भाग जाएंगे, मरेंगे वो लोग। यही मेरी आवाज है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, नहीं बन रही हुई, तो उसका पहले दस्तावेज देखो, उसका नक्शा देखो, उसका मास्टर प्लान देखो। मैं ये जनता को बार बार समझाना चाह रहा हूँ। और ऐसी बिल्डिंग जमुना के किनारे में बिल्डिंग बना रहे हैं, और तो और आप यहाँ जुलैना में आकर के देखिएगा, करोल बाग में आकर के देखिएगा, दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में जाकर के देखिएगा, लगातार फुटपाथ को कब्जा कर रहे हैं, नालों को कब्जा कर रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। और कंप्लेंट करता को अगर कोई कंप्लेंट करता तो उसे बड़े प्यार से बुलाते हैं, आइए आपने कोई शिकायत की थी, आप हमें पता नहीं है कहाँ पे बुलाइए, आप उसको पुलिस वाले बुलाते हैं और सामने वाले पार्टी से एक एप्लीकेशन लेता है, उसे उठा के जेल में बंद और कर देती और उससे कहते अगर तूने दोबारा शिकायत कर दी तो अब तुझे परमानेंट बंद कर देंगे या उस पर फर्जी मुकदमे लगो। 1000 लोग ऐसे ही बंद पड़ा हुए दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जिन पर रेप केस, लूटपाट, छीना झपटी, मारपीट, जिन्हें कौन कौन से केस लगा कर उनको पुलिस ने बंद कर रखा है। जी चलिए, देखिए समय का हमको ध्यान रखना पड़ेगा और जिस तरह से इस मामले में अभी कार्यवाही होनी बाकी है, तमाम जगह को चिन्हित किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी अगली तारीख की 27 तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि इसमें सुनवाई की जानी है। सुप्रीम कोर्ट का हाथ जोड़कर दिल से स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो पूरे भारत को मानना पड़ेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का भारत के लोग फैसला नहीं मानते हैं तो समझ लो कानून के खिलाफ यानी कानून विरोधी हैं। और ऐसे लोग ज्यादातर तुम्हें दिल्ली में पाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में पाए जाएंगे, पूरे भारत में, लेकिन ऐसे लोग ज्यादातर दिल्ली में पाएंगे। और वो लोग कहाँ पाए जाएंगे? सिर्फ बदरपुर से लेकर के क्या नाम है ओखला तक, ज्यादातर ये लोग हैं। ताले रैली निकालते हैं, अल्लाह कहना नहीं चाहिए, गैर कानूनी तरीके से पुलिस उनका साथ देती है, मीडिया वाले उनका साथ देते हैं। ऐसे लोगों को खिलाफ सबसे पहले तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं आपके पास इस वक्त मीडिया वालों के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा। जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ। इस वक्त हमारे साथ हमारी एक और संवाददाता जो है वो जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपके पास पूरे मामले को और जानकारी है, क्या कुछ लोगों का कहना आपको क्या जनता की कुछ राय मिल पाई है? जी हाँ पल्लवी जी, जनता की कोई राय नहीं है, जनता इस बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश में फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहाँ 35 साल से लोग रह रहे थे, दुकानों से अपना जीवन यापन चला रहे थे, उस कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने का आदेश मिला है। जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए मेरठ में 22 दुकानों को तोड़ा जा चुका है। लगभग 40 से ज्यादा अधिकारी या 20 से ज्यादा व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि ये मार्केट कॉम्प्लेक्स पर कब्जा करने के करा गया है। जी, तो देखिए जिस तरह से ये पूरे कब्जे का मामला है, क्योंकि मैं आपको और जानकारी दे दूं कि 1986 से ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरा ध्यान दे रही थी और लगातार इस पर आदेश भी जारी किए गए, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों का नाम सामने आया है जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, उन्होंने इसमें इतने सालों से कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद ये आज उत्तर प्रदेश के व्यापारियों, देश की जनता के बीच जो कार्यवाही हम सभी को देखने को मिली। समय की अवधि को लेकर हमें ये बातचीत जो है यहीं पर खत्म करनी होगी। जिस तरह से पूरे मामले को लेकर आपने अपनी राय सामने रखी है, कई कार्यवाही अभी फिलहाल
जगहों पर की गई है, लेकिन कई जगह अभी भी चिन्हित की जा रही है जहां पर अवैध निर्माण लगातार किया गया और अब वहां पर भी उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। ये बड़ी खबर है कि किस तरह से आज 22 अधिकारियों और कई व्यापारियों पर कार्यवाही की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, ताकि ये सबक मिल सके कि अवैध निर्माणकर्ताओं को बढ़ावा देने वाले अधिकारी भी कहीं ना कहीं इस चपेट में आते हुए दिखे हैं और इसी तरह से कार्यवाही भी उनके ऊपर की जा सकती है। हमारे साथ तमाम आप सदस्यों का, हमारे मेहमान का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से इस मुद्दे को लेकर वापस आएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अगली तारीख जो है 27 अक्टूबर रखी है। क्या कुछ जांच इसमें की जाएगी, क्या कुछ विशेष अब देखने को मिलेगा और किन जगहों को चिन्हित किया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देश दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमर न्यूज।